हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लगाने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस पेपर। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये मैं एलटी के बच्चों के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे कि मैम एलटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए थोड़ा सा आप मटेरियल दे दो। तो उसके लिए मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं बता दूंगी आपको, तो यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प बिल्कुल मिलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपदेश रसायन रास के रचयिता आपको बताने हैं। अमीर खुसरो हैं, जिनदत्त सूरी हैं, शालिभद्र सूरी या जिन विजय हैं। तो आपका ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनदत्त सूरी ये आपके जो हैं उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है। तो मुसलमान की जब बात आती है तो आपके अब्दुल रहमान हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जायसी जो है इनका जन्म याद रखना है, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और आप अमीर खुसरो का भी जन्म याद रख लीजिएगा, 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कवि हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। श्रावकाचार है, पृथ्वीराज रासो है, छंद वर्णन की महिमा है, रानी केतकी की कहानी है। तो आपको याद रखना है श्रावकाचार। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। और श्रावकाचार ये देवसेन की रचना है। देवसेन को हिंदी का प्रथम कवि जो है डॉक्टर नागेंद्र ने स्वीकार किया है, ठीक है। श्रावकाचार का समय 933 है, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं आपके शालिभद्र सूरी हैं। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा स्वयंभू के जो ग्रंथ आते हैं, पमचर्यु, रिठनेमीचर्यु और स्वयंभू छंद, आप इनको भी याद रखिएगा और इनका समय 8वीं शताब्दी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न नंबर 5 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। दामोदर देवदास देवसेन अरोड़ा या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मैथिल का कवि कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैथिल के कवि हैं ये आपके, ठीक है। मैथिल के कवि वैसे भी आपने याद रखने हैं, ये विद्यापति आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनका समय याद रखना है, 1350 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जो इंदु ये 6वीं शताब्दी के कवि हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है और शंभु ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं, ठीक है। जन्म बिल्कुल याद रखिएगा आप। और मैथिल का कवि ये आप विद्यापति हैं। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता कीर्ति पताका हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत में भी और गौरक्ष विजय नाटक इन्होंने लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है, आपको सुमिलित करना है। यहाँ पे आपको रचयिता दिए गए हैं, यहाँ रचनाएं दी हैं। तो चलिए जल्दी से इनको मैच करते हैं। जगनिक इनकी परमाल रासो है, ठीक है। प्रायः माल चुराने के लिए जागना पड़ता है। विद्यापति की पदावली है। अमीर खुसरो 2 सुखने हैं और स्वयंभू की पमचर्यु है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 8 है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। श्रीमद् भागवत है, श्वेताश्वेतर उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है या फिर आपका रामायण है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना जाता है। यहाँ पर आपका जो है ना ईसाई धर्म जो है ना आपका, ठीक है ना, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, शिव किस भाषा का शब्द है। तो शिव जो है ये कन्नड़ भाषा का, शिव किस भाषा का शब्द है। तो शिव जो है ये आपका तमिल भाषा का शब्द है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है। राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल आपके, या आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त वर्तवाल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है। एक मिनट शॉर्ट कर दो इसको, ठीक है। किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है। वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, स्मार्त काव्य या आपका इस्लाम के एकेश्वरवाद से। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्लाम के एकेश्वरवाद।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कि रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या फिर आपकी बसंत ऋतु? तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बसंत ऋतु, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में। प्रश्न नंबर 14 है कि लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? कि लक्षण ग्रंथ क्या होता है? काव्यांग निरूपक, प्रकृति परक ग्रंथ, महाकाव्य होता है या चरित काव्य होता है? तो आपका होता है ये आपके काव्यांग निरूपक जो है ये इनको कहा जाता है, जो लक्षण ग्रंथ होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि यद्यपि सुजाति सुलक्ष्मी सुवर्ण सरस संवृत भूषण बिनु न विराजाई कविता वनिता मुख, ये दोहा किस कवि का है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, बहुत इजी भी है, ये आपका केशव का है। केशव का जन्म आपका 1555 ईस्वी में आपने याद रखना है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ पर भी आपको जो है वो रचनाएं जो है वो क्रम से लगाने के लिए दी हुई हैं, क्रम नहीं है सॉरी, इनको मैच करने के लिए दिया हुआ है। भूषण है, मतीराम है, केशव है और आपके पद्माकर हैं, ठीक है, तो आपको बताना है ना। तो चलिए मैच करते हैं। भूषण की बात करें, भूषण का है छत्रसाल, यार पेन ले लूँ मैं, 1 मिनट। भूषण का है छत्रसाल दशक। मतीराम की अगर बात करें हम, ठीक है, तो मतीराम का है आपका राग रत्नाकर। केशव का है आपका रसिक प्रिया और पद्माकर का है जगत विनोद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे है, प्रश्न नंबर 17 है कि जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्माकर। पेन ले लेती हूँ, पद्माकर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य लिखने वाले कवि कौन है? आपका ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि जो था ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद थे, ठीक है। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बकरी बिलाप आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का जो अग्रदूत है आपका ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास आपको पता है हरिऔध का है। हरिऔध का जन्म याद रखना है आपने, 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1555 में आपके केशव का जन्म हुआ है, ठीक है। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का और 1890 में आपके जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? कनुप्रिया, पथिक है, चोखे चोपते है या वासवदत्ता है? भैया ये तो आप पढ़ के ही जाना, यहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न बनेंगे हरिऔध से, ठीक है। तो ये चौखे चौप दे, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1924 आता है, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, किसान के रचनाकार कौन है? किसान जो है ये किसकी कृति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है, ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की है, आपका जो है वो जयद्रथ वध है, ठीक है ना। और इसके अलावा इनकी जो है वो भारत भारती आती है, साकेत आता है, द्वापर आता है, नहुष आता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है इनकी, आपने सभी याद रखनी है इनकी, ठीक है। निराला का जन्म याद रखिएगा, ठीक है। निराला का जन्म आपका 1899 ईस्वी में, जयशंकर प्रसाद 1890 ईस्वी में, 90 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। हरिऔध 1865 में इनका जन्म हुआ है, इंपॉर्टेंट कवि हैं। जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन है? तो ये आपके श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में ये मिलता है? तो आपका ऑप्शन 27 का ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त में मिलता है।
आगे है प्रश्न नंबर 28 है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? तो सप्तपर्णा आपको पता है ये महादेवी वर्मा की है। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। महादेवी वर्मा का जन्म याद रखिएगा 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा। पंत आपके 1900 में इनका जन्म हुआ है। बाकी ये मैं आपको बता बैठी हूँ 1899 में और 1890 में इनका जन्म हुआ है। छायावाद की काल अवधि क्या मानी जाती है? तो छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1938 या 1936 के आसपास माना जाता है। कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? तो ये आपके जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, अच्छा ये ना मैंने फिर बता दिया 1900 में पंत है। राम कुमार वर्मा को भी बता देती हूँ 1905 ईस्वी में इनका जन्म याद रखना है आपने। ठीक है, 31 है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस कवि ने प्रदान की है? तो रसात्मकता की जब बात आती है आपकी तो ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, रवड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो ये निराला की। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो आपको बताना है कि दिनकर की जो काव्य रचना है वो कौन सी नहीं है। आपकी ऑप्शन त्रिधारा जो है ये नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की आती है। प्रश्न नंबर 34 है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो आपके 34 का ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिनकर को कहा गया है। ठीक है, 1908 में दिनकर का जन्म हुआ है। ठीक है, 1908 ईस्वी में। सुभद्रा का जन्म जो है ये 1903 या 4 के आसपास आता है, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 34 क्वेश्चन। अगली सीरीज़ में अगली इसमें लेके आऊँगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।